हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चक्रा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल पॉइंट की। आपने कई बार ट्रिपल पॉइंट वर्ड सुना होगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बारे में सुना होगा। वाटर का ही ट्रिपल पॉइंट नहीं होता है, बल्कि बाकी सारी सब्सटेंसेस का भी ट्रिपल पॉइंट हो सकता है, राइट। इसके अलावा हम लोग ने दो चीज़ें जो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस की थी इसके प्रीवियस लेक्चर्स में, वो है एक तो मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा होता है सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट। अब ये मैं फिर से एक क्विक रिकैप ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं ट्रिपल पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हम एग्जांपल आइस का लेंगे यहाँ पे, जिससे आपको और क्लियर समझ में आए। हम लोग को पता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और फिर मतलब आइस सॉलिड फॉर्म में जो होता है वो वाटर का ही सॉलिड फॉर्म होता है, और वही जब लिक्विड बन जाए तो उसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मतलब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, राइट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे नहीं बल्कि प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। आप सिर्फ टेम्परेचर का नाम नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास आइस है, आइस को अगर मैं हीट कर रहा हूँ, मान लो इसका -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये आइस होगा। इसको जब मैं हीट करता हूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होने लगता है, और मेल्ट होने के बाद जो लिक्विड बनता है उसका टेम्परेचर और ये जो सॉलिड है इसका टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सेम होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और ये टेम्परेचर चेंज तब तक नहीं होता जब तक आपका पूरा आइस कन्वर्ट ना हो जाए लिक्विड में। जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस लिक्विड का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और उसके बाद अगर आप हीट करोगे तो फिर वो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। तो इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड वाटर और आइस दोनों एक साथ है, दोनों का टेम्परेचर अगर आप मेजर करोगे तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। तो ये एक मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड और सॉलिड दोनों का टेम्परेचर सेम होता है और वो एक साथ होते हैं। तो हम बोलते हैं कि लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट एट थर्मल इक्विलिब्रियम। ना ये सब कुछ होता है आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जो हमारा बाहर का इसका एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा। लेकिन अगर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान लो, तो मैंने आपको बताया था टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ जाएंगे और फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। तब आपको, जैसे मान लो आपने टेम्परेचर 2 एटमॉस्फेयर कर दिया, बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट नहीं होगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा? और हीट देना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, और मान लेते हैं कि ये अब 8 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रहा है, अज्यूम कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बोलूंगा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 8 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है अगर प्रेशर आपका 2 एटमॉस्फेयर रहा तो। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या है, तो आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जो एक्चुअल में नॉर्मल प्रेशर होता है। प्रेशर मैटर करता है। 8 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है अगर ये टेम्परेचर चेंज हो जाए तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर -2 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। देखो, बॉइलिंग पॉइंट अगर प्रेशर कम करोगे तो कम हो जाएगा। तो मान लो तुमने प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर से 0.5 एटमॉस्फेयर कर दिया, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट में बोल रहा था, मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। क्यों बताओ? क्योंकि जब बाहर का प्रेशर आप कम कर दोगे, जो प्रेशर महसूस नहीं करेगा, तो इसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली अब एक दूसरे से सेपरेट होने के लिए रेडी है। तो अगर आप कम हीट भी दोगे, -5 से -2 पर भी ले आओगे, तो फिर ये लिक्विड बन जाएगा और मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। समझे? तो आपका मेल्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे। ना देखो, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। आप वो गूगल सर्च कर सकते हो कि किस टेम्परेचर पे वाटर का क्या मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन अगर हम सारे इन मेल्टिंग पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट कर दें, तो ये ग्राफ मेरे पास जरूर यहाँ पे है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। देखो भाई, आपका ये पार्ट सॉलिड रिप्रेजेंट करता है, ये पार्ट आपका लिक्विड रिप्रेजेंट करता है, और ये पार्ट आपका गैस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? इसका मतलब अगर सपोज करो यहाँ पे पूरा टेम्परेचर प्लॉट किया गया है और यहाँ पे आपका जो है वो प्रेशर प्लॉट किया गया है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो यहाँ पे देखो
आप गैस से सॉलिड में जा सकते हो और सॉलिड से गैस में आ सकते हो। अगर आप इस पॉइंट पे हो तो इसका मतलब आप जो हो गैस और लिक्विड के इक्विलिब्रियम में हो, गैस से लिक्विड और लिक्विड से गैस। और अगर आप किसी इस पॉइंट पे हो तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में आ सकते हो। तो हमारा काम यहाँ पे देखो, आइस से हम लिक्विड में जा रहे हैं, तो हमारा आइस से लिक्विड का जो ग्राफ है इसको हम लोग बोलते हैं फेज डायग्राम। क्या बोलते हैं? फेज डायग्राम। ओके, प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम ये वाटर के लिए बनाया गया, प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बनाया गया। तो अगर हम सॉलिड से लिक्विड की बात कर रहे हैं तो ये हमारा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इस फेज डायग्राम को। इसका मतलब ये कि अगर मैं सपोज करो इस पॉइंट पे हूँ, इस पॉइंट पे होने का मतलब क्या है? इस पॉइंट पे होने का मतलब है कि अगर मेरा टेम्परेचर इतना रहा, देख रहे हो ये टेम्परेचर प्लॉट किया है, अगर मेरा टेम्परेचर इतना रहा और अगर मेरा प्रेशर इतना रहा तो ये भी आपका एक मेल्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। ये पूरी लाइन ही मेल्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर रही है, समझे? और ये पूरी की पूरी लाइन जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप लोगों को पता है कि आपका जो, तो ये सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चले गए, लेकिन हम लोग को पता है कि ये क्या बोलते हैं, सॉलिड से गैस में भी डायरेक्टली जाया जा सकता है। तो ये वाली जो लाइन है वो एक्चुअली सॉलिड से जब लिक्विड में हम जाते हैं डायरेक्टली तो उसको बोला जाता है सब्लिमेशन। तो ये आपका सब्लिमेशन कर्व है, ये जो कर्व है वो सब्लिमेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप इस टेम्परेचर पे हो और आप इस प्रेशर पे हो तो कोई भी सब्सटेंस आपका, जरूरी नहीं है कि आपका जो कैम्फर टैबलेट्स है उसी का सब्लिमेशन होता है, इवन वाटर का भी सब्लिमेशन होता है। वाटर भी सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इस प्रेशर पे जो आपका बाहर का प्रेशर है उस पे ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो यहां से लेकर यहां तक आप देख रहे हो कि अगर मान लो ये सारे प्रेशर्स रहे और ये सारे टेम्परेचर रहे तो उस पर आपका जो आइस है वो सब्लिमेट हो सकता है। मतलब कोई भी आप एक पॉइंट पकड़ लो, मान लो ये पॉइंट मैंने पकड़ लिया, अगर मैं इस टेम्परेचर पे हूँ, ये ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किए जाएंगे और वैल्यूज यहाँ पे प्लॉट किए रहेंगे, और अगर मैं इस प्रेशर पे हूँ तो मैंने बाहर का प्रेशर अगर मैंने इतना रखा हुआ है, समझे, और टेम्परेचर मैंने इतना रखा हुआ है, तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे अगर आपका आइस है तो आप क्या कर सकते हो, उसको सब्लिमेट कर सकते हो। मतलब डायरेक्टली आप उसको सॉलिड से गैस में भेज सकते हो बिना लिक्विड में गए हुए, समझे? तो मतलब ये वो लाइन है जहां पे आपका सॉलिड और गैस एक साथ एक ही टेम्परेचर पे रहता है, और अगर आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो वो सॉलिड से सीधा गैस में चला जाएगा। ये लाइन पूरा को पूरा मेल्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई भी पॉइंट यहाँ पे पकड़ लूँ मैं, तो ये टेम्परेचर और ये प्रेशर अगर है तो इस टेम्परेचर प्रेशर पे सॉलिड और लिक्विड एक साथ होगा और सॉलिड आपका मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। इन सारे टेम्परेचर प्रेशर पे सॉलिड गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा होगा। मतलब आप सॉलिड रखोगे ना आइस, तो वो डायरेक्टली गैस बन रहा होगा अगर आप इन सारे टेम्परेचर प्रेशर पे हो। तो इन सारे टेम्परेचर प्रेशर पे हो तो अगर आप आइस रखते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे ही लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता आइस, बल्कि इन सारे टेम्परेचर्स पे होगा, लेकिन हर टेम्परेचर का प्रेशर अलग अलग होगा। तो यहाँ कहीं अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस देखते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो प्रेशर जो होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो अलग अलग प्रेशर अगर आप रखते हो तो आपका जो सॉलिड है वो अलग अलग टेम्परेचर पर मेल्ट होगा। अच्छा, ये वो सारे पॉइंट्स है, बॉइलिंग पॉइंट्स है, कि अगर आप इन सारे पॉइंट्स पे हो इसका मतलब आपका जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे ये पॉइंट पकड़ लिया मैंने, अगर आपने ये प्रेशर पे ये टेम्परेचर उसको दिया है या उसका ये टेम्परेचर आपने लाया है, तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे वो लिक्विड अगर होगा, आपका वाटर होगा, तो वो वाटर जो है वो स्टीम बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो इन सारे टेम्परेचर प्रेशर पे आपका लिक्विड और गैस आपको एक साथ नजर आएगा कन्वर्ट होता हुआ। इन सारे टेम्परेचर प्रेशर पे आपका जो सॉलिड है वो सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होता हुआ नजर आएगा। तो सॉलिड लिक्विड आपको एक ही टेम्परेचर पे दिखाई देगा। और इन सारे टेम्परेचर प्रेशर पे आपको सॉलिड और गैस एक साथ नजर आएगा, सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। आइस स्टीम में, समझ रहे हो, आइस है वो डायरेक्टली स्टीम बन रहा है,
इन सारे टेम्परेचर प्रेशर पे, और उस आइस और स्टीम दोनों का टेम्परेचर जो होगा वो सेम होगा इन सारे पॉइंट्स पे, और आपको आइस स्टीम बनता हुआ नजर आएगा। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको एक सिंगल पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, राइट, ये सिंगल पॉइंट। वाटर के लिए जो पॉइंट है, अगर मैं इसका टेम्परेचर देखूं तो 0.01 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर जो है 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये टेम्परेचर और प्रेशर वाटर का अगर आपने रखा, मतलब अब वाटर का अगर आपने बाहर का प्रेशर 0.06 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया और उसका टेम्परेचर एकदम कम 0.01 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो आप देख रहे हो कि ये पॉइंट अब तीनों की ओर जा रहा है, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में आ रहा है ये, और इसी पॉइंट को बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट में आपका जो आइस होगा या कोई भी सब्सटेंस होगा वो अब कहीं भी जा सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में कहीं भी जा सकता है। इसका मतलब अगर आपने आइस रखा है तो मेल्टिंग पॉइंट पे है तो वो सॉलिड लिक्विड आपको दोनों दिखेगा, क्योंकि सॉलिड आपका मेल्ट होकर थोड़ा लिक्विड बन गया रहेगा और मेल्ट होता रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट पे रखा है तो आप लिक्विड रखोगे तो उसमें से गैस निकलता हुआ दिखाई देगा, आपको लिक्विड गैस एक साथ दिखाई देगा। अगर सपोज करो आपने इन सारे टेम्परेचर प्रेशर पे रखा है तो आपको सॉलिड और गैस, मतलब आइस और स्टीम आपको एक साथ दिखेगा, क्योंकि आइस स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जब आप इस टेम्परेचर प्रेशर पे आइस को जाकर रखोगे तो आपको तीनों स्टेट एक साथ नजर आएगा, मतलब आइस मेल्ट भी हो रहा है और वेपराइज भी हो रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और ये सिर्फ एक ही टेम्परेचर प्रेशर पे हो सकता है। बाकी सारी चीज तो बहुत सारे टेम्परेचर प्रेशर पे हो सकता है, लेकिन आपका जो सब्सटेंस है वो तीनों स्टेट में भी एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब सॉलिड रखोगे तो वो मेल्ट भी होगा और वेपराइज भी होगा, ये दोनों प्रोसेस। मतलब आपको आइस, लिक्विड और स्टीम तीनों एक ही टेम्परेचर पे नजर आएगा। तीनों का टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस होगा, और बाहर का प्रेशर अगर आपने 0.06 रखा है तो आइस, अगर आप आइस के बाहर का प्रेशर 0.06 एटमॉस्फेयर कर दो और उसका टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस कर दो, तो आप देखोगे कि आइस में से स्टीम भी निकल रहा है, और आइस में से स्टीम मतलब वेपर्स भी निकल रहा है, और आइस आपका मेल्ट भी हो रहा है। लिक्विड भी वही है, सॉलिड भी है और गैस भी हो रहा है, वो दोनों में कन्वर्जन हो रहा है, और वो तीनों का टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस ही आपको मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस एट प्रेशर 0.006 एटमॉस्फेयर, इस टेम्परेचर प्रेशर को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट वाटर का क्या है बताओ, 0.01 डिग्री सेल्सियस, किस प्रेशर पे, इस प्रेशर पे, और इसका सिर्फ एक ही प्रेशर और टेम्परेचर हो सकता है, बाकियों की तरह नहीं कि अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट हो ना। ट्रिपल पॉइंट एक ही होता है और फिक्स होता है, इसी प्रेशर पे और इसी टेम्परेचर पे ट्रिपल पॉइंट आएगा। उसी तरीके से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात की जाए हमारे, तो यहाँ पे भी इसका जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो -56.6 डिग्री सेल्सियस और 5.11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड लाते हो -56.6 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड लाओ, और बाहर का प्रेशर जो है वो 5.11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दो, मतलब प्रेशर आपको बढ़ाना होगा काफ़ी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है जनरली गैस होता है। तो आप बहुत प्रेशराइज करोगे तब वो लिक्विड बनेगा, और उसके बाद फिर सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड अगर सॉलिड फॉर्म में आप लाते हो तो उसमें स्टीम बनता, स्टीम नहीं बोलते यहाँ पे, वेपर बनता हुआ भी नजर आएगा और वो मेल्ट होता हुआ भी नजर आएगा। और इसी टेम्परेचर और प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? तो एक चीज़ याद रखना कि अगर मुझे वाटर को, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, कि अगर मान लो मुझे किसी सब्सटेंस को, सॉलिड को हीट करके मैं लिक्विड में कन्वर्ट करता हूँ, और लिक्विड को अगर आप हीट करोगे तो गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन सिर्फ ये कन्वर्जन सिर्फ हीट या फिर टेम्परेचर डिसाइड नहीं करता है, इवन आप प्रेशराइज करके भी आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। समझे? जैसे आपका एलपीजी जो होता है, एलपीजी गैस की हम जब बात करते हैं, जो सिलेंडर में होता है हमारे घर के खाना बनाने वाला गैस जो होता है,
उसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, मतलब गैस को प्रेशराइज करके फिर लिक्विड में कन्वर्ट किया, ना कि उसका टेम्परेचर चेंज किया। तो आप इवन प्रेशर अप्लाई करके भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो, पर उसके लिए एक टेम्परेचर होता है। ऐसा नहीं कि अगर आपका टेम्परेचर बहुत हाई है तब आप अगर प्रेशराइज भी करोगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। उस टेम्परेचर को एक्चुअली में क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है, जो टेम्परेचर जो है उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर रहा तो फिर आप एक्चुअली गैस को सिर्फ प्रेशर अप्लाई करके कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपकी गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको कूल करना पड़ेगा तो ही वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इवन अगर आप प्रेशराइज भी करोगे, प्रेशर एकदम बढ़ा दोगे, तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से भी मॉलिक्यूल्स नज़दीक आएंगे, नज़दीक आने पर लिक्विड बन जाएगा और नज़दीक लाने पर उसको आप सॉलिड भी बना सकते हो। तो इवन टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर चेंज करके भी किसी सब्सटेंस का स्टेट बदला जा सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से ही होगा, इवन प्रेशर बढ़ाने से और प्रेशर कम करने से भी स्टेट चेंज होता है। समझ गए? सो दिस वॉज ऑल अबाउट चेंज ऑफ स्टेट इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू।